हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स व्यू। तो आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या कुछ हुआ है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था और यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने जैसे बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेती है और इसी सपोर्ट के ऊपर ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग लेती है तो आपको ये लेवल जो है, ये रेजिस्टेंस जोन जो हमने बताया था कि 17,850 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ। सुबह जो है मार्केट ने एक ये कैंडल जो है अपनी गैप अप ओपनिंग दी और ये अप्रोक्सीमेटली 160-70 पॉइंट की 15 मिनट की कैंडल में जो है आपको ओपनिंग देखने को मिली। और उसके बाद जो है यहाँ कहीं पे जो अपने हाई को आज मार्केट ने जो है निफ्टी ने तोड़ के रखा और यहाँ पे ऊपर ही रहा मार्केट और ये इससे नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे कुछ देर के लिए साइडवेज हुआ था और उसके बाद जैसे ही 2:30 के बाद जो है मार्केट ने सीधा एक और अच्छा खासा मूव दिया और ऊपर की तरफ जो हमने टारगेट दिया था 17,980 के ऊपर निकला, क्योंकि जो हाईएस्ट आज का दिन में हाई लगा हुआ था 2:30 से पहले वो था 17,970 के करीब का और ये कुछ हाई था उसका। और उसके बाद जो है ये हाई भी तोड़ा और 17,980 के ऊपर निकला मार्केट और 18,020 के लेवल को भी आसानी से छू के मार्केट वहीं पे अभी क्लोज हो गया। तो यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे 18,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि हमने कल जो लास्ट वीडियो हमने सैटरडे को डाला था तो उस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ें बताई थी आज वैसा ही मार्केट लगभग हुआ है। तो उसके बाद अब देखना ये है कि मार्केट अगर यहाँ पे 18,000 या फिर 17,900 के ऊपर सस्टेन करती है, यहाँ कहीं पे इसी लेवल पे अगर सस्टेन करती है तो अच्छे खासे चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है आपको 18,100 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे। और वहाँ पे मैं आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है 18,100 के आसपास। और यहाँ पे अगर मार्केट कहीं पे आके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं और 18,000 के लेवल तक आप अपना जो सपोर्ट एरिया है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज मार्केट ने इस लेवल पे क्लोजिंग दी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है मार्केट निकल चुका है। तो यहाँ पे कल देखने वाली बात होगी, अगर पॉजिटिव ओपन होता है जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं तो यहाँ पे आपको 18,100 के लेवल तक जो है मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देगा, लगभग 80 से 100 पॉइंट के करीब। और यहाँ पे कहीं पे आते ही मार्केट वापस से डाउन जाएगा और यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे आके सपोर्ट लेगा और नया सपोर्ट क्रिएट करके वापस ऊपर निकलेगा। और जैसे ही 18,100 110 के लेवल टूटते हैं तो उसके बाद सीधा जो है मैं आपको और बिगर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ये ब्रेकआउट है और यहाँ पे ब्रेकआउट पहले आया था, उसके बाद रीटेस्ट किया और अब यहाँ से वापस जो है बाउंस बैक लेके जा रहा है। तो ये 18,100 का जो लेवल है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से कहीं निकलता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 18,384 के आसपास का, यहाँ पे ये लेवल रहेगा और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो आपका नया सपोर्ट रहेगा 18,100 के आसपास का, 18,100 120। तो ये आपका जो है इस तरीके से मार्केट जा सकता है। और ये लेवल अगर टूटता है 18,384 के ऊपर अगर कहीं पे मार्केट को एक ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो आपको आराम से जो है ये लेवल क्रॉस होते ही आपको सीधा 18,600 18,500 के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ़िलहाल मार्केट चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी दिन से इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट चल रहा था और यहाँ पे अब ये इस रेजिस्टेंस के तौर पे जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको 18,100 के लेवल जो है आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो वापस इस तरीके से नीचे आ सकता है। 18,000 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे का जो ट्यूसडे का मार्केट है उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने भी आज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी है और अप्रोक्सीमेटली 300-400 पॉइंट का एक कैंडल जो है यहाँ पे मार्केट ने दिया। और मैंने जैसे बताया था कि अगर इस जोन के अंदर आता है तो कहीं पे मार्केट जो है यहाँ पे इस लेवल पे जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने बनाए रखी है, तो बोला भी था मैंने कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस जोन के अंदर आके कहीं पे मार्केट जो है यहाँ कहीं पे मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे पूरा तो ऊपर मार्केट नहीं गया, लेकिन यहाँ पे 400 पॉइंट जाके और इस रेजिस्टेंस लेवल्स जो थे यहीं से थोड़ा सा उससे भी नीचे जो है मार्केट वापस से नीचे गया और साइडवेज हो गया। और यहाँ पे आज का जो हाई था अप्रोक्सीमेटली 41,300 350 के आसपास का जो हाई था,
यहाँ पे मार्केट वापस से नीचे गया और इस तरीके से नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे साइडवेज हो गया। मैंने पहले भी बताया कि ये साइडवेज एरिया है और ये मैंने पहले भी इसका बॉक्स बना के रखा हुआ है, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि साइडवेज हो जाता है मार्केट यहाँ पे आके। तो यहाँ पे अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो शायद उसके काम भी आया हो ये चीज़। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा, अपने हाई के नीचे ही कहीं पे मार्केट रहा और यहाँ पे साइडवेज होके चलता रहा। ना ही मार्केट ने नीचे की तरफ जो है आज यहाँ पे लो की तरफ भी नहीं आया, टोटली साइडवेज रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग सा बना हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो कल भी चांसेस हैं कि यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट आता है 41,320 41,325 के ऊपर यहाँ पे कैंडल जा सकती है और उसके बाद जो है यहाँ कहीं पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है जो इस ट्रेंड लाइन का है, अगर ये भी ब्रेक होता है और मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये रहेगा आपका 41,484 का ये रेजिस्टेंस मान के चलिए। अगर इसके ऊपर कहीं पे कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो आपको आराम से जो है यहाँ पे मार्केट जैसे निकलता है तो आपको ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लेवल है 41,650 के आसपास का, ये आपको इजीली टच होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकता है और इसी लेवल पे जो ये वाला लेवल है, इस ट्रेंड लाइन का जो लेवल है, यहाँ कहीं पे रीटेस्ट कर सकता है अगर वापस मार्केट को ऊपर जाना है। और अगर इसके अंदर वापस आ गया तो वापस साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और ये जो आज का जो हाई था और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके यहाँ पे कहीं पे मार्केट आके स्लो हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 41,485 के ऊपर आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग होती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर यहाँ कहीं पे जाता है मार्केट और रीटेस्ट करने के लिए अगर नीचे भी आता है तो यहाँ कहीं पे आप बाइंग की दोबारा पोजीशन बना सकते हैं, या फिर इस लेवल के 41,485 के ऊपर कहीं पे मार्केट जाता है तो आप यहाँ का टारगेट देख सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं 41,650 के आसपास 100-150 पॉइंट आप देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे इसी जोन से नीचे अगर कहीं पे ब्रेकआउट देता है तो ये आपका एक सपोर्ट रहेगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये पहले से भी जो है फॉलो होते हुए आ रही है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे इतनी लंबी जो ये ट्रेंड लाइन है ये फॉलो होते आ रही है। अगर यहाँ कहीं पे कुछ टूटता है, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रही है अभी, अगर आप देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। अगर यहाँ पे एक सपोर्ट भी है और ये पूरा सपोर्ट एरिया भी है, अगर यहाँ से नीचे टूटता है मार्केट तो आपको आराम से ये वाला जो लेवल है 40,000 का जो लेवल है 40,750 40,800, ये आपका सपोर्ट जोन एरिया रहेगा। अगर यहाँ पे टूटता है कहीं पे तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टारगेट रख सकते हैं 40,700 750 और 800 के लेवल तक। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ये एक साइडवेज एरिया है, 41,484 के ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ कहीं पे बीच में साइडवेज रहेगा मार्केट। अगर आपको बॉक्स के अंदर ट्रेड करने को मिल रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि बॉक्स के अंदर आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर किसी ने नहीं देखा है वीडियो तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, उनमें मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है। तो बस दोस्तों, आपको यही लेवल्स आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं अगर आपके काम आते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है। चार्ट एनालिसिस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं इस चैनल के तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करके जाइए। हमारा टेलीग्राम का भी एक चैनल है, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर स्टॉक के जो है चार्ट्स के मैं स्क्रीनशॉट डालता रहता हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं।